देखो बोले क्या बाबू लक्ष्मी। हाँ। देखो शैतान क्या बोला मेरा। ठीक शांति से समझते चलेंगे, है ना। ठीक बाबू मेरे। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? साउंड पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बोला मेरा? साउंड पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक सर, पढ़ाइए सर। अब जब साउंड पढ़ रहे हैं भोला मेरा, तो साउंड से रिलेटेड आपको टर्म, अभी हम आपको साउंड का क्या है, वेव है। साउंड कैसा नेचर का? वेव नेचर का है। अंशु जी तो ऑन करो जी। ज्यादा खुशी नहीं मनाना बाबू लक्ष्मी, है ना। शांतनी शैतान। देखो क्या है ना। ठीक सर, तो हम लोग क्या पढ़े बाबू? साउंड वेव, है ना। तो साउंड और लाइट वेव में बाबू डिफरेंस होता है। आगे आपको इसके बाद जस्ट बाद हम लोग साउंड का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन तो लाइट, जैसे आप क्लास 10th में जाओगे तो वहां लाइट करके आएगा। लाइट एक चैप्टर है, वहां लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। यहाँ साउंड है, साउंड का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, है ना। दोनों मिलता जुलता है। वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ साउंड का भी रिफ्लेक्शन होगा। ठीक। तो साउंड बाबू है ना, तो साउंड का आपको बहुत जो स्पीड ऑफ साउंड है और जो लाइट ऑफ स्पीड है, दोनों में अंतर होता है। दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। तो हेडिंग क्या है सर? है ना, कंपेरिजन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विद स्पीड ऑफ लाइट, है ना। लाइट का स्पीड बोला और मेरा किसका बाबू? साउंड का स्पीड। दोनों में क्या होता है? अंतर होता है ना। जैसे मान लो भोला ये लेजर लाइट है कि नहीं भोला, है ना। अभी नहीं दिखेगा, थोड़ा देर के बाद दिखेगा, है ना। तो देख रहे बाबू, है ना। तो आपसे बाबू है ना, हमारे साउंड से पहले कौन पहुंच जाएगा? ये लाइट पहुंच जाएगा। हमारे साउंड से पहले कौन पहुंचेगा भोला मेरा? ये लाइट पहुंचेगा, है ना। ठीक। तो यही है भोला। जो बाबू मेरा है बाबू, जो आपका लाइट का स्पीड है बाबू, बहुत ज्यादा होता है साउंड के रिस्पेक्ट में। कितना होता है सर? कल बताइए कैसे। जो लाइट का स्पीड है बाबू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। अब बेचारा साउंड का स्पीड बाबू लगभग 330 होता है हवा में, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब बताए थे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साउंड का स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो बाबू साउंड का स्पीड बाबू लाइट से बहुत कम होता है ना। तो ध्यान देना, है ना। ठीक। तो पहले क्या, द स्पीड ऑफ लाइट बाबू हवा में कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो साउंड का स्पीड होता है 333 से होता है ना। ठीक सर, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला, साउंड है बाबू एक कंपेरिजन स्टडी। आप इसको लाइन बना के भी लिख सकते हो, है ना। जो आपका साउंड है बाबू वो वैक्यूम में नहीं ट्रेवल हो सकता है। वो वीडियो अभी दिखा देते हैं, है ना। गुड साउंड जो है इवनिंग बाबू, सर। बहुत देर से गुड इवनिंग होता है जी, है ना। जो साउंड है बाबू वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होता है। आप लोग के बुक पढ़ोगे ना, वहां पे वो बेल जार एक्सपेरिमेंट दिले होगा। क्या दिया होगा? बेल जार एक्सपेरिमेंट दिया होगा, है ना। आई गुरमीत शैतान कहाँ रह गया जी, है ना। ये बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या कहता है बाबू? आपको एगो इस तरह से बेल जार लेना है ना। ठीक है ना। इस तरह से भोला मेरा क्या लेना? एक तरह के जार लेना है, इस तरह से। ठीक। और इसको पूरा क्या कर दो? वैक्यूम कर दो। इस जार को पूरा क्या कर दो? वैक्यूम कर दो। और अंदर में बाबू कोई ये लगा रख दो। क्या रख दो भोला मेरा? कोई घड़ी रख दो, है ना। अलार्म वाला क्लॉक रख दो बाबू, कि नहीं, इस तरह से। और घड़ी बजा के छोड़ दोगे भोला, तो आपको अगर ये वैक्यूम है तो बाहर में कोई आवाज आपको सुनाई नहीं देगा, है ना। इसी को कहते बेल जार एक्सपेरिमेंट, है ना। मतलब बाबू साउंड जो है भोला मेरा वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। लेकिन जो लाइट वेव है बाबू, है ना, वैक्यूम रहे चाहे कैसनो रहे, ये हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। हमेशा क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। हमेशा क्या करेगा भोला मेरा? आगे बढ़ेगा, है ना। ठीक, ये ध्यान देना, कि नहीं, है ना। ठीक। तो भाई लाइट वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। जैसे बाबू मान लो सन से लाइट चलता कि नहीं चलता, तो बीच में एटमोस्फेयर नहीं ना जी। सन अर्थ के बीच में बहुत जगह एटमोस्फेयर नहीं है, फिर भी सनलाइट हमारे पास आता है ना सर। तो यह लाइट जो बाबू आपका वैक्यूम में जा सकता है, लेकिन साउंड वैक्यूम नहीं जाता, है ना। वो वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करेगा। ठीक। ये कंपेरिजन स्टडी है साउंड और लाइट के स्पीड में, है ना बाबू। लाइट है ना, साउंड का स्पीड ऑफ साउंड है ना, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक। जो स्पीड ऑफ बाबू है ना, लाइट में होता है बाबू, वो डिक्रीज होता है। बताया बाबू, है ना। लाइट में बाबू पानी में जाकर टॉर्च मारो, है ना भोला। जैसे हवा में टॉर्च मार रहे हो तो कितना स्पीड से जाएगा? जैसे हवा में मान लो टॉर्च मार रहे हो बोला, तो कितना स्पीड से जाएगा बोला? 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकंड से। यही पानी में इसको जाके जलाओ, है ना। पानी में जाके जलाओ तो पानी में इसका स्पीड कितना होता है? 2.25 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, पानी में जाके, है ना। यही ग्लास में जाके बाबू, है ना। ग्लास पूरा एकदम ग्लास वाला शीशा है बाबू, और उसमें से जाकर टॉर्च जला, तो उसमें स्पीड कितना होता है? 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब बाबू क्या, अगर बाबू जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? चेंज हो जाता है, मतलब घट जाता है। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट बाबू हवा में, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में बाबू? एयर में। उसके बाद आप पानी में जाओगे
तो पानी के बाबू डेंसर मीडियम होता है, पानी में मॉलिक्यूल्स पास पास होता ना हवा के रिस्पेक्ट में जी, एयर में गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर होता, अब पानी में बाबू क्या होता है, पास पास होता है ना। तो जैसे जैसे आप डेंसर मीडियम में जाओगे बाबू, स्पीड ऑफ बाबू लाइट क्या होगा, घटते जाएगा। लेकिन साउंड में उल्टा सर, साउंड में क्या उल्टा। डेंसर किसको, डेंसर मीडियम, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है सर, डेंसर और रेयर होता क्या चीज बाबू, आगे आपको लाइट चैप्टर क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा, वहां पे बताएंगे डिटेल्स, है ना। जैसे हवा ले लो बाबू और पानी ले लो, हवा ले लो भोला और पानी ले लो, तो हवा में क्या गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर है तो उसको रेयर मीडियम कहेंगे। और हवा और पानी के रिस्पेक्ट में बाबू, मान लो इस तरह से ले लो, नीचे क्या है, पानी है, नीचे क्या है बाबू, पानी भरा हुआ नहीं हो सकता, मान लो तालाब वगैरह है, इसके ऊपर क्या है, एयर है, इसके ऊपर क्या, एयर है। तो एयर में गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर है ना जी, तो इसको कहोगे रेयर मीडियम, इसको रेयर मीडियम कहेंगे। और हवा के रिस्पेक्ट में बाबू, पानी का मॉलिक्यूल्स पास पास होता था, इसको कहेंगे डेंसर मीडियम, इसको क्या कहेंगे भोला मेरा, डेंसर मीडियम कहेंगे ना, क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम कहेंगे, है ना। तो ये ध्यान रहा है ना। तो जो डेंसर मीडियम होते भोला, वहां पे लाइट का स्पीड घट जाता, लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड हवा में, ठीक। लेकिन साउंड के साथ उल्टा है, साउंड का सबसे कम स्पीड बाबू आपका किस में बाबू, हवा में। और जैसे बाबू आप सॉलिड लिक्विड में जाओगे बाबू, तो साउंड का स्पीड बढ़ते जाएगा, लिखा है ना बाबू, सॉलिड में साउंड का स्पीड कितना होता है, लगभग 5130 लिखाए थे, 5130 मीटर पर सेकंड, है ना, सॉलिड में, लोहा वाला, लोहा के पटरी पे साउंड का स्पीड कैसे चलेगा, है ना, 5130 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, है ना। वो पानी में कैसे चलेगा बाबू, 14-1500 लिखा है ना, उतना मीटर पर सेकंड के हिसाब। मतलब बाबू साउंड का स्पीड बोला हवा में सबसे कम, और लाइट का स्पीड हवा में सबसे ज्यादा, है ना। ये कंपैरिजन स्टडी है, ठीक मेरे बोला। नेक्स्ट बाबू, लाइट जो वेव होते हैं बाबू, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, बताइए क्या था बाबू, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाबू, है ना, जो रेडियो वेव वगैरह होता है ना, तो ये कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। लेकिन साउंड वेव कैसा होता है, झाड़ू मारे वाला, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह बिहेव करता है, कैसे करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह। भले हम इसको बाबू इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, भोला मेरा, आपको बुक में किया होगा लव शैतान, है ना, बुक में किया होगा बाबू, है ना, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल कंपैरिजन स्टडी कर देता है आपका कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के बीच में। जैसे इस तरह से दिया, तो ये कौन सा वेव है सर, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। तो ये क्रेस्ट हो गया, ये आपका क्रेस्ट हो गया, क्रेस्ट हो गया। तो इसी को कंपैरिजन करता किससे बाबू, ये आपका ट्रांसवर्स वेव, सॉरी बाबू, ये आपका कैसा ट्रांसवर्स वेव। अब इसी को कंपैरिजन किससे करता बाबू, इससे आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव से, है ना। तो यहाँ जितना वेवलेंथ है उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, इसका एक क्रस्ट क्रस्ट के बीच में, एक कंप्रेशन कंप्रेशन या रेयर रेयर फ्रैक्शन के बीच में, तो कंपैरिजन स्टडी करता है ना बोला। एक्चुअली मेरा बाबू जो साउंड है मेरे बाबू, लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, ठीक। ठीक सर। आगे क्या बाबू, कि बाबू रेनी सीजन में बाबू आपको जो होता है भोला, पहले सुनाई दे देता आवाज बाबू, और लाइट है तो लाइट पहले चमकता हुआ दिखाई देता, बाद में आपका ये आता है, क्या आता है बाबू, आवाज सुनाई देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है, लाइट का जिसका ज्यादा रहेगा वो पहले पहुंचेगा, तो लाइट का स्पीड ज्यादा है तो आपको पहले, है ना, थंडर का पहले आपको लाइटनिंग दिखाई देता। और उसके बाद मेरे भोले क्या होते हैं, साउंड आते हैं, साउंड का स्पीड कम है तो वो देर में आता है ना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ ड्यूरिंग रेनी सीजन बाबू, लाइटनिंग सीन फर्स्ट बाबू एंड साउंड इज हियर, है ना, थंडर ऑफ बाबू लिटिल लेटर, है ना। क्यों, क्योंकि बाबू लाइट का स्पीड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, लाइट का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक। आगे वो क्वेश्चन दिया बाबू, एलकेजी टाइप का क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है। फिर आपको हम बाबू एक वीडियो दिखा देते हैं, साउंड बाबू वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बोला, तो ये क्वेश्चन क्या, इजी बिजी क्वेश्चन है जी, कुछ नहीं है जी, है ना। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोला, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, कि नहीं, ठीक। तो जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है सर, उसी तरह से क्या होता है, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है साक्षी, बोली मन से पढ़ते चलना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बाबू, क्या करा, इफ ए थंडर इज हियर बाबू बाई ए माइन इन 4 सेकेंड, है ना, कहीं बाबू ठनका ठनका, तो एक आदमी है भोला मेरा, एक मेरा क्या बाबू, आदमी है, नहीं हो सकता जी, है ना। ठीक सर। एक क्या बाबू, इस तरह से आदमी है। अब यहीं पे कहीं बाबू बादल में बाबू कहीं पे क्या हो रहा है, ठन, है ना, आपका थंडरिंग हो रहा है भोला मेरा, कि नहीं, बारिश वगैरह हो रहा है, झिम 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 झिम, है ना। ठीक बोला। इफ ए थंडर इज हियर्ड बाय ए मैन बाबू इन 4 सेकंड, यहां से बाबू है ना, बिजली गिरा। अब बिजली गिरा भोला, तो क्या हुआ, इसको कितना सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद सुनाई दिया।
जब बिजली गिरा तो ठनका कितना देर बाबू 4 सेकंड के बाद सुनाई दिया, है ना। इफ मैन हियर ए बायो मैन इन 4 सेकंड, कितना 4 सेकंड, यहाँ से बिजली गिरा ना जी, तो 4 सेकंड में क्या हुआ आपको इसको, है ना, साउंड सुनाई दिया। हियर मैंने साउंड सुनाई दिया ठनका वाला, ठीक। आफ्टर द बाबू, है ना, लाइटनिंग होने के बाद 4 सेकंड बाद इसको सुनाई दिया, है ना, ठीक बाबू। हाउ फार द लाइटनिंग फ्रॉम द मैन, तो ये मैन से कितना दूर लाइटनिंग हुआ होगा, मैन से कितना दूर लाइटनिंग हुआ, कितना दूरी पे, ये आपको बताना, ठीक मेरे भोला, है ना, ठीक सर। दिया हुआ स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ मेरे लाल, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ, स्पीड ऑफ साउंड आपको दे दिया 330 मीटर पर सेकंड, तो नहीं बना लेगा मेरे लाल, है ना। 1 सेकंड में 330 मीटर साउंड जा रहा है सर, तो 4 सेकंड में कितना जाएगा, 330 मल्टीप्लाई 4। या बाबू आपको डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, बताइए क्या था फॉर्मूला। अरे डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इजी बीजी है सर, खाली क्वेश्चन डरा दिएगा। स्पीड इंटू क्या होता है सर, टाइम होता है, यही होता है ना, है ना। स्पीड की वैल्यू कितना 330 होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम 4 सेकेंड, है ना। सेकेंड सेकेंड मर गया मेरे लाल, है ना, तो 330 मल्टीप्लाई कितना 4 मीटर हो गया, 0 हो गया 12, 12 1 13, इतना मीटर की दूरी पे क्या होगा, है ना, बिजली ठनका होगा बाबू मेरे, कि नहीं। किलोमीटर में लिखोगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट बाबू 320 मीटर, किलोमीटर कर सकते हो। तो इतना दूरी पे क्या हुआ होगा, ठनका हुआ होगा, है ना भोला। हाँ सर, लिखो मेरे लाल, ये गुरमीत कहाँ रह जाता। ए अदिति सो गई भोली, अदिति, वो सर वो शैतान वो जो आज भी उसका बर्थडे है जी, वो सर खाली बर्थडे में जाता है जिंदगी में बाबू, समझ में नहीं आता। एक दो बर्थडे अगर छूट ही जाएगा तो उसका जिंदगी थोड़ी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर बर्थडे अटेंड करेगा तो जरूर बर्बाद हो, छूटेगा तो बर्बाद नहीं होगा। अब बर्थडे एग्जाम छोड़ के बाबू, पढ़ाई छोड़ के बर्थडे में जा रहा शैतान, 2 महीना में एग्जाम है, 2 महीना बच्चा भी नहीं सही से। उसको तभी सर हम तो एग्जाम दे ही दिए कि नहीं मयंक बाबू, मयंक तो मेरा एग्जाम दे ही दिया फाइनल का, अब टेंशन है उसको। लिखो जी, नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, है ना, ठीक सर। साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है सर। हाँ जी, साउंड में रिफ्लेक्शन इको सब होता है, वीडियो दिखाना है। लाइट नेक्स्ट में सुने भी रिफ्लेक्शन होता है। देखो, साउंड हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, वैक्यूम में, जल्दी इसको लिखो। साउंड हमेशा कैसे ट्रेवल करता है बाबू, वैक्यूम में, है ना। हाँ, साउंड नहीं ट्रेवल करता है सर, आपका बाइकों में ट्रेवल करता है साउंड। सॉरी बाबू, साउंड हमेशा बाबू, है ना, मीडियम में ट्रेवल करेगा, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोली, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बाबू, लाइट है। तो पहले बेल जार एक्सपेरिमेंट आपको दिखा देते हैं। सर तो फिर प्लैनेट्स का साउंड कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सर अभी कहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहे थे, लाइट लिखा दिया। ओह, नेक्स्ट बोला रिफ्लेक्शन ऑफ, हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, अरे उधर भी ध्यान इधर भी ध्यान, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाबू मेरे। बताइए सर, क्या बोला, प्लैनेट्स का साउंड कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कौन से प्लानिट का बोला मेरा, सर मीडियम, मीडियम रहेगा तभी ट्रेवल करेगा, बाकी उसका वेव नेचर वो सब वेव होता होगा ना, उसी से कैलकुलेट करता है। मीडियम रहेगा भोला मेरा तभी साउंड ट्रेवल करेगा, बिना मीडियम के बाबू साउंड ट्रेवल नहीं करता है। कहाँ गया PQRS, जल्दी लिखो इसको। जल्दी लिखो मेरे बाबू, लक्ष्मी लिख ली, लक्ष्मी लिख रहे हैं। जल्दी करो, बोले जल्दी करो।
देखो बोला क्या है बाबू, जल्दी लिखो मनो, अदिति जल्दी लिखो जी। सर हो गया। जल्दी लिखिए। देखो बोला, लिखी रोशनी, ये रोशनी बोली, लिखी जी रोशनी। यस सर। चलो ठीक है बोली। देखो वो क्या बोला मेरा, एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है, क्या होता है सर, है ना, बताते हैं क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट बोला मेरा, कुछ नहीं किया गया बाबू, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बोला मेरा, इसको समझाते हैं आपको, है ना, विश्वास करना है बोला मेरा, क्योंकि आवाज तो बाबू बहुत धीमे आता है। ये जार है, ये क्या बोला मेरा, जार है ना, ये अलार्म क्लॉक हो गया आपका, घड़ी वाला हो गया। ठीक, इधर मोटर रखा हुआ है, इधर मोटर रखा हुआ, मोटर क्या करेगा सर मेरा, मोटर बाबू इसको वैक्यूम करने का काम करेगा, है ना, जैसे आप लोग के घर में कैसे वो वैक्यूम क्लीनर होता है ना, तो वैक्यूम क्लीनर होता है ना भोला मेरा, तो उसी तरह से इसके अंदर से मोटर चालू करेगा, हवा क्या करेगा, खींच लेगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, अंदर जाल के अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। ठीक, समझते चलना जी, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट बोला, दिख रहा क्लियर क्लियर, है ना। ठीक, तो ये आपका अलार्म क्लॉक है ना, ये जार हो गया। ठीक, इसको नीचे रखेगा, कहाँ रखेगा, उस पर रखेगा, हटाइए जी, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ाओ बाबू। ठीक, देखो अब क्या रख रहा है, इस पे रख रहा, और ऊपर से इसको क्या करेगा, ढक देगा, है ना, शांति समझना। ये नीचे बाबू क्या हो गया, समझे ना बाबू, स्टैंड टाइप का है, और इसमें मोटर के द्वारा पाइप कनेक्टेड है। ठीक है ना, मोटर के द्वारा क्या पाइप कनेक्टेड है, और ये आपका नॉब हो गया, नल वाला कैसे बंद चालू करता है, ये नॉब हो गया। अब ऊपर से इसको कवर करेगा, और उधर से बाबू ये वाला मोटर ऑन करेगा, तो जिससे क्या होगा बाबू, इसके अंदर का हवा निकल जाएगा, इसके अंदर का हवा क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। और ये घंटी बजा के छोड़ेगा, क्या करेगा बाबू, घंटी बजा के छोड़ेगा, है ना, देखो ढक दिया, है ना। ठीक बोला, ढक दिया पूरी अच्छी तरह से, है ना। ठीक, अब क्या होगा बाबू, ये घंटी बजा के छोड़ा, क्या क्या घंटी बजा के छोड़ा, तो अभी अंदर में हवा है ना मेरे लाल, अभी अंदर में एयर है कि नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कान लगाओगे तो आपको साउंड क्या होगा, सुनाई देगा, कौन है ना बाबू, कान लगाओगे तो साउंड क्या होगा, सुनाई देगा। और जैसे अंदर से एयर एयर पूरा का पूरा अगर सक कर लेता बाबू इस मोटर के थ्रू, तो यहाँ से जो भी बाबू अलार्म अंदर बज रहा बाबू, वो बाहर साउंड नहीं आएगा। इसी को कहा जाता है बेल जार एक्सपेरिमेंट वगैरह, है ना। कुछ नहीं किया जाता, एक बेल जार लिया जाता बाबू, इसको वैक्यूम बना दिया जाता, इसमें मोबाइल डाल दो, है ना, अलार्म क्लॉक डाल दो, जो डालना बजा के अंदर गाना झलक दिखला जा 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 जा, जा गाना बजा कर डाल दो अंदर में, उसके बाद हवा निकाल दो, फिर देखना बाबू बाहर में गाना नहीं आएगा। इसी को कहा जाता है बेल जार एक्सपेरिमेंट। देखो आपको आवाज सुना अमीन सर। है ना, करते किसको फुल साउंड करते हैं ना, शांति से सुनना, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको तो सुनाई दे देगा, Compressor, not compressor. है ना। Displace the bell jar, place the alarm bell in this position, then turn it on. देखो घंटी का Place the आवाज, bell jar on top of it. Then you can still hear it. Now, घंटी का आवाज सुनाई दे रहा ना, धीरे धीरे जी, दे रहा सुनाई कि नहीं दे रहा आपको? नो सर। नहीं नहीं आ सुन, रहा है? नहीं जा रहा है, खाली सर का आवाज आ रहा है। अच्छा, तो ये बाबू नहीं तो आपका वीडियो कहाँ से लाए थे, आज का थोड़ी बोला। देखो it'll turn off the सुनाई दे रहा है, compressor, not compressor. सुनाई दे रहा है घंटी का जी? नो सर। ना सुनाई देता बोला मेरा? नहीं सर। ये बाबू अपने मोबाइल में सुनिएगा ना, तब सुनाई देगा। Vacuum pump. We have a nice vacuum pump, doesn't make too much noise. And we'll just wait, see what happens. Can you hear any difference? We'll let it run for a minute, and then we'll turn off the compressor so you can really see if there's any difference in the sound. Now I'll turn it off. Oh, I forgot to close the bell jar.
ठीक है ना, आपको वीडियो भेज देंगे तो, है ना, सिंपल सी बात समझ, भेज देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आवाज तो बढ़ाइए ये क्या बाबू, क्या बोल रहा, बोला मेरा। आवाज बढ़ाइए सर। आवाज परीक्षा पे बढ़ाइए। अरे आवाज बाबू कितना आवाज, देखो होता क्या है ना बाबू कि मोबाइल वगैरह में नॉइज कैंसिलेशन होता है। जैसे हमारे आपके मेरे आवाज कितना क्लियर जाता है, इसलिए थोड़ी जाता है, ऐसा थोड़ी कि बैकग्राउंड में पीछे बाबू ढोल ढाल वाले होता है। लेकिन जो अनवांटेड नॉइज रहते हैं ना, जो कम फ्रीक्वेंसी का रहता है ना, उसको बाबू क्या करता है, मोबाइल जो है ना नॉइज कैंसिलेशन एनएफसी करके होता है कुछ, है ना, उसको कैंसिल कर देता है। तो इसमें जो अलार्म का साउंड है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, इसीलिए आपके पास नहीं पहुंच रहा है। और ये आदमी कस के बोल रहा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा वो साउंड आपके पास पहुंचेगा। बाकी लो फ्रीक्वेंसी वाला बाबू साउंड मोबाइल को रिजेक्ट कर देता है। तब ना आपको मेरा वाला साउंड एकदम क्लियर सुनाई देता है, सारे में रहते हैं बाबू, है ना। इसी कारण से अभी यूट्यूब वाला वीडियो पे सर्च करके आपको भेज देंगे। Can you hear it getting louder again? Let's फिर turn it बंद on कीजिए again. तो इसको आवाज पहले बंद कीजिए सर, बड़े कस के बोलता है, चिल्ला चिल्ला के। Now the important step on this little bell jar, it has a nice valve. So you just turn the valve and it keeps the air from going back in. So do that. आप समझो, बस सीधा सी बात है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझा दिए। एक बेल जार होता है बाबू, इसमें वो अलार्म डाल दो। यहाँ से बाबू मोटर लगा हुआ जो क्या करेगा, एयर को सक कर लेगा। अब बाबू जैसे यहाँ से हवा बाहर निकल जाएगा भोला मेरा, तो अंदर मान लो अलार्म बज रहा है तो आपको यहाँ तक बाहर में आवाज सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर कि वैक्यूम में मेरा क्या होता है, साउंड ट्रेवल नहीं करता है। बाकी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा बाबू, भेज देंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, भेज देंगे खोज खाज कर। नहीं तो आप भी बाबू, है ना, साउंड इन वैक्यूम करना है तो हो सकता आ जाएगा भोला मेरा, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं बाबू कि आपका जो साउंड है बाबू वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। अगर वैक्यूम में ट्रेवल करता तो यहाँ पे कान लगाओगे तो आपको आवाज अलार्म का सुनाई देता, लेकिन नहीं सुनाई देता, है ना। तो यही था आपका बाबू का बताने का मतलब, है ना। नेक्स्ट भोला, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भोला मेरा, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे। इसको अब हम लोग को शांति से पढ़ना, पहले लिखाते हैं उसके बाद बाबू समझाते हैं क्या होता नहीं होता जी, है ना। उधर चलो जी, देखो बोला रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, इसको तो इधर करना पड़ेगा, है ना। ठीक सर, तो आगे अब हम लोग क्या सीखेंगे बोला मेरा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड करेंगे। ठीक, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है बोला, आपको लाइट का रिफ्लेक्शन करके दिखाते हैं, उसी तरह से क्या होगा, साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। साउंड भी क्या करता है बाबू, रिफ्लेक्ट करता है, बोले साक्षी, जब लाइट की तरह। है ना। लाइट की तरह साउंड भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देंगे, है ना। तो तो सर इसमें ऐसा होगा, इंसिडेंट साउंड है, रिफ्लेक्टेड साउंड। इंसिडेंट वेव, हाँ इंसिडेंट साउंड में कह सकते हो, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, है ना। तो इसको कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, दो पाइप ले लेना बोला, एक साइड बोलना है और दूसरे साइड आपको आवाज तेज सुनाई देगा। कुछ इस तरह से बोला मेरा, पहले हेडिंग देते बाबू, है ना। नेक्स्ट बोला मेरा क्या बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, क्या है दीदी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है ना। हाँ ठीक, क्या करना बाबू, कुछ नहीं करना भोला मेरा, डायग्राम पहले बना देते बाबू, उसके बाद समझाना है। मान लो कोई हार्ड सरफेस है, बहुत चीज अभी पढ़ना। ए आदित्य शैतान काहे बंद कैले रहता बाबू, आदित्य भोला यस सर। काहे बंद कैले रहता भोला, ऑन करो, बैठ के शैतान ये सब। करता हूँ। डायग्राम भोला, ये हो गया आपका, जैसे मेरा बोर्ड हो गया भोला, उसी तरह से कोई छत वगैरह हो गया, है ना। नेक्स्ट भोला, दो गो पाइप बना दो, इधर आओ करो जी।
इस तरह से बीच में भोला मेरा ऐसे करके वो पाइप ले लेना है, और पाइप लेना है। हो गया सर, है ना। और सर नहीं बोला, अब इसमें गाना बजाना स्पीकर के थ्रू। यहाँ पे स्पीकर ले लो बाबू मेरे, झलक दिखला जा एक बार, आजा आजा आजा। ये आपका स्पीकर हो गया। सर इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का? हाँ जी कर सकते हो जी, दिक्कत क्या बोलो। कैसे? ऐसी जैसे बता दें बोला मेरा। ये आपका स्पीकर हो गया, सुंदर सुंदर आप लोग बनाइएगा। है ना। अच्छा। अब यहाँ से गाना बजाओगे बाबू तो साउंड ट्रेवल करेगा। स्पीकर आपको खोल के दिखाइए किए थे जी, बीच में कागज का टुकड़ा वगैरह, है ना। करो बाबू, ड्रा करो जी, ड्रा करो, फिर लिखा रहे हैं समझा रहे हैं। अब यहाँ से गाना बजेगा, क्या बजेगा भोला मेरा, गाना बजेगा। यहाँ से क्या चलेगा, वेव चलेगा, है ना। यहाँ से क्या बजेंगे बाबू, वेव चलेगा, साउंड वेव चलेगा कि नहीं। इस तरह से कुछ वेव जाएगा, है ना। तो ये साउंड वेव अंदर जाएंगे। साउंड वेव कहाँ ट्रेवल करेगा भोला मेरा, इस पाइप के थ्रू बहुत सारे, यहाँ से क्या होगा, टकराएगा। ये सरफेस ऊपर हार्ड सरफेस है, टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह से होगा, है ना? इधरों एगो पाइप रखना, कान इधर लगा के सुनना है आपको। ड्रा कीजिए, समझा रहे हैं सिखा रहे हैं। इधर आपको अपना कान लगा के सुनना है भोला। अब कान का इधर चित्र बना, इधर कान का चित्र बनाइए जी। मान लो मेरा बच्चा खड़ा है, ये आपका कान हो गया, दुकान जैसा कान भोला। बंदर रमेश, है। ये कान है कि आदमी सर? दुकान वाला कान है। चलो आप लोग सुंदर सुंदर कान बनाओ, आपको कार्टून टाइप हम बता दिए, है ना। तो यहाँ से वेव क्या होगा, निकलेगा, इसको सुनाई देगा, ये अपना डांस करेगा भोला मेरा, है ना।
ये ऊपर कोई हार्ड सरफेस वगैरह बाबू, बोर्ड हो गया, कुछ हो सकता है। ये हो गया आपका हार्ड सरफेस हो गया। हम लोग पढ़ेंगे घर में पर्दा क्यों लगाते हैं बाबू मेरे। दीवार के भी कान होते हैं। आप लोग सुने हो कि दीवार के कान होते हैं, क्योंकि साउंड वेव बाबू सॉलिड में भी ट्रेवल करता है ना, और अच्छा से ट्रेवल करता है। ये क्या है बाबू, साउंड वेव है। ये आपका बाबू स्पीकर हो गया जिससे साउंड निकलेगा। ये जो जा रहा है भोला, ये हो गया इंसिडेंट, जैसे लाइट में हम लोग है बोला, ये इंसिड इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव हो गया बाबू। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव बाबू। ये आपका हो गया होलो पाइप, पाइप है बाबू, है ना। ठीक से इधर आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, साक्षी, साक्षी, रिफ्लेक्टेड वेव, अनीसा। सर नेक्स्ट बोला। सर हॉलो मतलब क्या होता है? हॉलो मतलब दोनों साइड खुला हुआ, ऊपर नीचे। हाँ, हॉलो मतलब खाली पाइप। तो थोड़ा सा इससे ज्यादा इसे भाग के यहाँ पे वो नॉर्मल डालोगे, है ना। ठीक सर, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। जैसे लाइट में सेम है, ये जो वेव और इंसिडेंट वेव के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड वेव। है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। ठीक से लिख समझते हैं। नॉर्मल में एल नहीं लगा। नॉर्मल में ए छूट गया, एनो ए और एम ए। सर इसको कल समझाएगा, आज लिखा दीजिए, टाइम हो हाँ जाएगा नहीं लिखो तो। ना। नेक्स्ट बोला द बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड बाबू। तो स्कूल में खत्म हो गया बाबू साक्षी, नहीं सर, अभी नहीं हुआ। नहीं। स्मार्ट बोर्ड वगैरह रखे हुए हैं बाबू की नहीं बोला। मेरा भी खत्म हो गया। सुंदर सुंदर लिखते चलना सर से, है ना। वो सब जो वीडियो दिखा वो भी लिख लीजिएगा, फिर स्कूल में लेके जाना। ठीक है सर। राइटिंग बढ़िया होना चाहिए बाबू। लिखो मनीषा, निशा। अभी नहीं पहुंचे भोले। साउंड इज रिफ्लेक्टेड बाबू, आर एफ एल इज बेल फ्रॉम
वेल फ्रॉम। जितना हार्ड सरफेस है बाबू साउंड का रिफ्लेक्शन उतना बढ़िया। साउंड इज रिफ्लेक्टेड वेल फ्रॉम हार्ड सरफेस बाबू, लाइक वॉल, हार्डवुड, या बाबू देखते हो भोला, है ना, चोटी वगैरह पहाड़ पे जाते बहुत आप लोग बोलते हो भोला तो आपका अपने ही साउंड 2 बार सुनाई देता है ना। क्यों? यही रिफ्लेक्शन के वजह से। हम लोग बाबू स्टेथोस्कोप जो यूज करते हैं भोला मेरा, आला वाला, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। तो सर आगे जो भी है बाबू सब जगह रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। आगे जो भी है भोला मेरा क्या आएगा? सब जगह क्या आएगा? रिफ्लेक्शन आएगा, है ना भोला। सर इस सब में बताएंगे। जैसे ही क्या बोला मेरा, स्टेथोस्कोप है तो इसको कान में लगाता है ना जी। हाँ सही वाला है, खराब वाला नहीं है। इसको क्या करोगे? ये चेस्ट पीस है, इसको रखोगे, धक धक की आवाज सुनाई देता। तो इसमें साउंड वेव जाता है तब ना सुनाई देता है जी, है ना भोला। अगर इसमें नहीं साउंड वेव जाएगा, है जी, ये शैतान हो गया जी, है ना। इसमें अगर साउंड वेव नहीं जाएगा भोला मेरा, है ना, तो इसमें साउंड वेव कैसे होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है भोला? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। पुलिस वाला भूंगा सब देखते हो, है ना, स्क्रीम वाला आता है, घंटी बजाता है ना जी, तो वहां पे क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन वगैरह होते हैं। तो इसका बहुत लार्ज एप्लीकेशन है ना, लार्ज इसका एप्लीकेशन है भोला। लिखो, समझाएंगे धीरे धीरे। वहां पे वेल रिफ्लेक्टेड ना बस। साउंड इज बाबू रिफ्लेक्टेड बेल भोला फ्रॉम हार्ड सरफेस। कोई दिक्कत लिखो नहीं, अरे बाबू मैथ था साइंस वेल उतना नहीं रिफ्लेक्टेड। किया जाता। आगे भोला लिखो, इसको जल्दी करो जी। आगे क्या है? लॉ ऑफ बाबू रिफ्लेक्शन है। तो कल हम लोग खाली समझेंगे, है ना। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वहां भी बाबू है ना, भोंबा सब बजता बाबू, आतंकवाद, है ना, सारे में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही होता है। गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना, अभी आपका गुड इवनिंग हुआ जी, प्लान से आ जाती है गुड इवनिंग। यस सर, हो गया। देखो बोला मेरा, तो गुड कल इवनिंग। बाबू हम लोग गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। अच्छा। है अक्षिता, आ जाता समझ में अक्षिता? ये बोली यस सर। आता समझ में बाबू के ऊपरे ऊपरे पार होता? सर आता है समझ। हाँ बोली, आना भी चाहिए बाबू, मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। इसमें मैथ नहीं कॉन्सेप्ट है अक्षिता, इसीलिए आ जाना चाहिए। मैथ वाला में ना दिक्कत होता। फिर मंडे को मैथ 7 से 8 पढ़िएगा, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। अभी आज तो साइंस पढ़ाएंगे तो जरूरत नहीं बाबू। मंडे को आइएगा आप लोग सब बाबू 7 से 8 पढ़ने के लिए। ओके सर, बाय सर। इसके ठीक है, बाद जाइए केमिस्ट्री जी। नहीं पढ़ाएगा। बाय। इसके बाद सर्किल बाबू मेरे, सर संस्कार मिडिल से मेरी सर्किल 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 सर्किल। बस ठीक है, जाइए।